हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने आगे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। पार्ट 8 में हमने देखा था कि गोंजू मेयर से कहता है कि ये बच्चा बिल्कुल तुम्हारे में मिल रहा है, लेकिन उसने सुना है कि ये बच्चा नदी में डूब के मर गया है। ये सुनकर मेयर उसकी बातों पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। गोंजू कहता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन तुम प्रोफेसर के पेपर से दादाजी को फंसाने में कामयाब हो गए हो। वो कहता है कि अब मुझे तुमसे डरना चाहिए, क्योंकि आखिरकार तुमने सबको दिखा दिया है कि तुम में बहुत काबिलियत है। ये सुनकर मेयर कहता है कि तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है, क्योंकि तुम कुछ नहीं हो। इधर हम उस साइको कैदी को देखते हैं जो काफी दर्द में होता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है, उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पास नर्स द्वारा दिया गया सप्लीमेंट भी खत्म हो गया था, इसलिए वह एक दूसरे कैदी से उसकी दवा छीनने की कोशिश करता है। इससे उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, पर दवा छीन नहीं पाता है। नेक्स्ट डे सारे कैदियों को खाना खाते हुए दिखाते हैं, जहां पुजारी नोटिस करता है कि बस साइकोपैथ उस कैदी को डराने की कोशिश करता है। यहाँ यह लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि सारे कैदी एक दूसरे से उस सप्लीमेंट के लिए लड़ रहे हैं और उन लोगों को फाइट करते हुए देखकर गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसा आभास होता है कि उस सप्लीमेंट में एक प्रकार का ड्रग्स मिला हुआ है, क्योंकि उन सब कैदियों को उस सप्लीमेंट की लत लग गई है। तीनों वीआईपी हॉस्पिटल में आए हुए थे। जूही गुस्से से पूछती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह लोग बोलते हैं, इस हॉस्पिटल में हमारा एक सिग्निफिकेंट रोल है। जूही गुस्से में बोलती है कि वह जल्द ही उन तीनों को इस हॉस्पिटल से फायर कर देगी, लेकिन वह उससे कहते हैं कि वह इतनी शरीफ ना बने, क्योंकि वह सब हॉस्पिटल के सारे गंदे कामों में इन्वॉल्व हैं। वार्डन पार्क को डराने की कोशिश करता है कि फंड मैनेजर की मौत याद है ना, पर पार्क कहता है कि वह किसी चीज से नहीं डरता और डिमांड करता है कि बिग माउस को उसके सामने लेकर आए। अगर वह चाहता है कि उन दोनों का रिलेशन ऐसा ही सही चलता रहे, नहीं तो वह कब वार्डन का दुश्मन बन जाएगा उसको कोई अंदाजा नहीं। अगले सीन में वार्डन के पास 3 एप्लीकेंट का रिव्यू आता है, जो कि जेल में एक नर्सिंग पोजीशन के लिए आए थे, जिनमें हेड नर्स और साथ ही मीहो का एप्लीकेशन देखकर वार्डन सरप्राइज नजर आता है। ऑफिस में तीनों वीआईपी को देखते हैं, जहां उसे पता चलता कि नर्स को प्रिजनर हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है। उसे बोलते हैं कि अगर वह चाहे तो उनको जाने से रोक सकती है, लेकिन जूही मना कर देती है, क्योंकि उसके हाथ में अब कुछ नहीं था। यह सुनकर वह जल्दी से वीआईपी के पास आता है और उनसे बताता है कि शायद जूही को पता नहीं है कि प्रिजनर्स के सप्लीमेंट को चेंज कर दिया गया है। अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। यहाँ जेल में हम साइकोपैथ को देखते हैं, जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वह अचानक से एक दूसरे प्रिजनर को जिससे उसकी फाइट हुई थी उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। जेल में इमरजेंसी अलार्म बजता है। वार्डन तीनों एप्लीकेंट का इंटरव्यू ले रहा होता है। यहाँ गैंग लीडर नोटिस करता है कि साइकोपैथ किसी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स के इन्फ्लुएंस होकर ऐसा कर रहा है। साइकोपैथ बिल्कुल बेकाबू हो गया था और इसलिए सारे गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर नाकाम हो जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक गन से उसे शूट कर देते हैं, जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। जब वह उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह बस बेहोश नहीं हुआ है, बल्कि अब उसकी सांस भी नहीं चल रही है। हेड नर्स जेल के मेडिसिन रूम में एक इक्विपमेंट लेने की जाती हैं। दूसरी साइड मीहो फील्ड में जाती है ताकि वह उसे सीपीआर दे सके, जब तक दोनों मेडिकल डिवाइस को लेकर वहां पर आए। पर वह दोनों रियलाइज करती हैं कि डिवाइस काम ही नहीं कर रहा होता है। यह देखकर मीहो जल्दी से दोबारा सीपीआर देना स्टार्ट कर देती है और जैसे तैसे करके उस साइकोपैथ को बचा लेती है। हेड नर्स डिसअपॉइंट नजर आ रही होती हैं, क्योंकि मीहो पर्सनल नर्स के लिए सिलेक्ट हो गई थी और वार्डन भी मीहो को उस साइकोपैथ के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं पार्क अपने ऊपर से ड्रग्स का चार्ज हटाने के लिए डिमांड करता है। प्रोसिक्यूटर बोलता है, तुम बिना किसी सबूत के डिमांड नहीं कर सकते हो, पर मेयर प्रॉमिस करता है कि वह चार्ज हटाने की कोशिश करेगा। बाहर से गोंजू भी यह सब देख रहा होता है। इसके बाद पार्क वार्डन के साथ हुई कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग का कुछ पार्ट उन्हें सुनाता है और यह भी बताता है कि वार्डन बिग माउस नहीं है, क्योंकि वह टैरो कार्ड का मैसेज समझ नहीं पाया था जो कि उसने उसको दिखाया था। यह सुनकर इन्वेस्टिगेटर को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। उसे लगता है कि क्या पता पार्क ने खुद ही वार्डन को पैसे देकर यह सब कुछ रिकॉर्ड करवाया है। यह सुनकर पार्क उसका मजाक बनाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई है। पार्क रिकॉर्डिंग मेयर को दे देता है, क्योंकि उसे किसी और पर भरोसा नहीं था। इन्वेस्टिगेटर कहता है कि वार्डन को केवल इस इलीगल रिकॉर्डिंग के बुनियाद पर अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर पार्क वार्डन के सारे सीक्रेट पैसों के बारे में बता देता है, जो कैदियों को ब्लैकमेल करके पैसे लिया करता था।
और साथ ही ये भी बताता है कि वार्डन ने बहुत सारे हिडन कैमरे भी लगवा रखे हैं और उसके रूम में एक लॉकर भी है जिसमें सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। वहां से आते टाइम पार्क बहुत सारे बर्ड्स को आसमान में उड़ते हुए नोटिस करता है। फिर अचानक से वह नदी में गिर जाते हैं। पार्क जैसे ही जेल में पहुंचता है, वार्डन उसे सॉलिटरी सेल में डाल देता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।